साथियों, अगर म्यूचुअल डिवोर्स फाइल करना चाहते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है गैपिंग टाइम की। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि जो सेपरेशन है 1 साल का, अगर आप म्यूचुअल डिवोर्स फाइल करना चाहते हैं तो 1 साल का जो है सेपरेशन चाहिए, फिर उसके बाद जो 6 महीने का टाइम पीरियड है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। दिल्ली हाई कोर्ट ने अभी हाल ही में 4 मार्च 2022 को एक जजमेंट पास किया है और इस जजमेंट के हिसाब से आप कह सकते हैं कि नाउ नो नीड टू टाइम गैप फॉर म्यूचुअल डिवोर्स। अगर आप म्यूचुअल डिवोर्स लेना चाहते हैं तो अब टाइम गैप की कोई जरूरत नहीं है। इस जजमेंट के हिसाब से मैं स्क्रीन पर आपको दिखा रहा हूं कि जजमेंट क्या है। अगर आप म्यूचुअल डिवोर्स फाइल करना चाहते हैं तो कम से कम 1 साल तो आपका सेपरेशन चाहिए ही चाहिए। अगर आप लॉ की बात करें तो इसके बिना संभव नहीं था पहले। दूसरी प्रॉब्लम आती है 6 महीने का जो टाइम पीरियड है। अगर आपने 1 साल के सेपरेशन के बाद भी अगर आप कोर्ट में जाते हैं तो कानून ये है कि 6 महीने का जो फर्स्ट मोशन और सेकंड मोशन के बीच 6 महीने का गैप है, उसको आपको ध्यान में रखना है। अगर आप इन दोनों को कोर्ट अलाउ कर देता है तो बात ठीक है, वरना आपका डिवोर्स नहीं हो सकता, क्योंकि अभी तक जो टाइम गैप की बात जो है वो कोर्ट ने इसको कंसीडर करते हुए ही सारे जजमेंट दिए हैं। लेकिन दोस्तों, आप अब 18 मंथ का जो टाइम पीरियड फॉलो नहीं करना चाहते हैं तो आपका भी तब भी आपका डिवोर्स संभव है। दोस्तों, आज का ये जजमेंट आपके लिए है। अगर आप चाहते हैं कि म्यूचुअल डिवोर्स लेना है लेकिन 1 साल का जो टाइम पीरियड है सेपरेशन का और जो 6 महीने का जो टाइम पीरियड है फर्स्ट मोशन और सेकंड मोशन का, अगर इन दोनों को भी कंसीडर नहीं करना है, अगर आपको ये समय नहीं देना है, तब भी आपको म्यूचुअल डिवोर्स मिल जाएगा, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट है। दिल्ली हाई कोर्ट ने अभी लेटेस्ट जजमेंट दिया है। सिर्फ 5 पेजेस का जजमेंट है, 5 पेजेस ऑफ दिस जजमेंट, और बहुत छोटा सा है लेकिन एकदम क्लियर कट बात करता है म्यूचुअल डिवोर्स के मैटर पर। बिल्कुल क्लियर कट बात करता है कि किस तरीके से बिना टाइम पीरियड को मेंटेन किए हुए भी आपको डिवोर्स दिया जाएगा। कोई विरोधाभास इस जजमेंट में नहीं है। यह जजमेंट कहता है अगर आप आपस में सहमति बना चुके हैं कि हमें तलाक लेना है, अगर आपका 1 साल का सेपरेशन जो है कंप्लीट नहीं भी हुआ है तब भी, या आपका जो फर्स्ट मोशन और जो सेकंड मोशन का जो टाइम पीरियड है उस मोशन में वेव ऑफ जो है किया जा सकता है। यानी सेपरेशन का भी और जो 6 महीने का जो टाइम पीरियड है फर्स्ट मोशन और सेकंड मोशन का, ये दोनों वेव ऑफ किया जा सकता है और किया गया है इस जजमेंट में। दोस्तों, मतलब अब ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि इस टाइम पीरियड के बावजूद भी अगर आप डिवोर्स लेना चाहते हैं, म्यूचुअली डिवोर्स लेना चाहते हैं, तो विद इन ए डे डिवोर्स आपको मिल सकता है। तो 2016 में हस्बैंड वाइफ की शादी होती है, इसके बाद उनकी आपस में नहीं बनती, आपस में डिस्प्यूट हो जाता है, तब किसी भी तरीके से 2020 तक ये आपस में कैसे भी रिश्ते को निभाते हैं, पति पत्नी के रिश्ते को कंटिन्यू करते हैं। परंतु 2021-22 में ये दोनों डिसाइड करते हैं कि हमें डिवोर्स लेना ही लेना है और वो म्यूचुअल डिवोर्स लेना है। उसके बाद इन्होंने ये करकरडूमा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एप्लीकेशन लगाते हैं। फैमिली कोर्ट में एप्लीकेशन जो है इनका डिसमिस कर दिया जाता है कि चूंकि आपने सेपरेशन का जो टाइम पीरियड है उसको आपने फॉलो नहीं किया है, इसलिए आपको डिवोर्स नहीं दिया जा सकता इस स्टेज पर। उसके बाद जो है पति पत्नी दोनों ही दोस्तों आ जाते हैं दिल्ली हाई कोर्ट और दोनों कहते हैं कि भी आपस में सहमति से तलाक लेना चाहते हैं, हम कोर्ट के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते, कोर्ट में समय बर्बाद नहीं करना चाहते, आगे की लाइफ को हम अपना एडजस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि कोर्ट में सालों साल जो है समय बर्बाद होता है। इस तरीके से हम वेट नहीं कर सकते। अब जो है हम नई लाइफ की शुरुआत करना चाहते हैं और आपस में दोनों की सहमति आपस में बन चुकी है। हम दोनों आपस में हस्बैंड वाइफ के इस रिश्ते को ही खत्म करना चाहते हैं, सेटल करना चाहते हैं और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहते हैं। इस तरह कोर्ट उनकी बातों को सुनता है और एक्सेप्ट भी कर लेता है कि हाँ, आपको डिवोर्स दिए जाने का ग्राउंड है, डिवोर्स आपको दिया जा सकता है। अगर आप आपस में डिसाइड कर चुके हैं तो हाई कोर्ट जजमेंट पास कर देता है। डबल बेंच का जजमेंट है, मैं पहले भी वो बोल चुका हूं, बिल्कुल क्लियर है, स्पष्ट है। अगर हस्बैंड एंड वाइफ
दोनों सहमति से तलाक लेना चाहते हैं, दोनों की आपस में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है और दोनों कहते हैं कि मुझे डिवोर्स लेना है, तो कोर्ट को कोई अधिकार नहीं बनता कि म्यूचुअल डिवोर्स में कोई दखलंदाजी दे। कोर्ट को जो है डिवोर्स देना ही देना है और यही इस जजमेंट में दोस्तों कहा गया है कि म्यूचुअल जो है डिवोर्स दिया जा सकता है। उसमें जो है टाइम पीरियड का कोई बीच में प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। अब दोस्तों अगर आप किसी भी प्रकार से आपसी सहमति से, राजीनामा से और आपस में सेटल करके डिवोर्स लेना चाहते हैं तो आप इस जजमेंट का यूज करिए। लेटेस्ट जजमेंट है, स्क्रीन पर है। पहले जो आया था कुछ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट था, कुछ माननीय हाई कोर्ट का जजमेंट था और अलग अलग जो है विरोधाभास था टाइम को लेकर के, अलग अलग जो है बातें कही गई थी टाइम को लेकर के। किसी में कहा गया था कि एक साल का सेपरेशन चाहिए, किसी में कहा गया था कि 6 महीने का फर्स्ट और सेकंड मोशन के बीच में जो है वो गैप चाहिए, किसी में कहा गया था कि नहीं चाहिए, किसी में कहा गया था कि 3 महीने का गैप चाहिए। इस तरीके से अलग अलग विरोधाभास था। अब क्या है इस जजमेंट में कि इस जजमेंट में 1 साल और 6 महीने यानी 12 महीने और 6 महीने, 12 महीने सेपरेशन का, 6 महीने का जो फर्स्ट और सेकंड मोशन के बीच में जो टाइम गैप था, इन दोनों को मिलाकर के 18 महीने का जो टाइम पीरियड था उसको इस जजमेंट में खत्म कर दिया है। लेकिन जो है अब जो है आप इस बात को क्लियर कर लें कि अगर आप म्यूचुअल डिवोर्स लेना चाहते हैं तो इसी जजमेंट का इस्तेमाल करके आप बिना किसी टाइम को गंवाए, बिना समय बर्बाद किए 18 महीने का वेव ऑफ ले सकते हैं। अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि मुझे नहीं रहना है, आपने डिसाइड कर लिया है मुझे डिवोर्स चाहिए और आप दोनों आपसी सहमति से लेना चाहते हैं, कोर्ट कहता है कि कोर्ट का कोई अधिकार नहीं है कि बेवजह जो है इसमें दखल अंदाजी दे। अगर आप लोगों ने अपना लाइफ सेटल कर लिया है और आप लोगों ने डिसाइड कर लिया है तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं यहीं रोक रहा हूं और आशा करता हूं कि आप हमारी बात को बिना स्किप किए हुए सुने हैं। एक बात और आपसे गुजारिश कर दूं कि आप तक पहुंचने के लिए, आपको रेमेडी बताने के लिए इस चैनल को बनाया गया। लॉर्ड्स एनसीआर जो YouTube चैनल है जहां पर कानूनी सलाह आपको इस माध्यम से मैं देता हूं, आप समय निकाल के सुनते हैं तो आप इसे सब्सक्राइब भी करते चले, लाइक करते चले। और हाँ, अगर कोई आपको लगता है कि और इसमें कुछ स्पष्टीकरण की जरूरत है, कुछ सुधार की जरूरत है, कुछ और इस समय कम या अधिक करना है या और कुछ एक्सप्लेनेशन की जरूरत है तो आप अपने कमेंट बॉक्स में नीचे जरूर लिखें ताकि आपका जो सजेशन है वो हम तक पहुंचे और अगले वीडियो में उस सजेशन को ध्यान में रखते हुए मैं इसको इंप्रूव करने की पूरी कोशिश करूं और आप तक जो कानूनी रिमेडी है, जो लीगल रिमेडी है आपके केस में, वो बताने का पूरा प्रयास मैं करता रहूंगा। आज इस वीडियो को दोस्तों यहीं रोकता हूं, फिर किसी नए जजमेंट के साथ मैं आपसे मुखातिब रहूंगा। इसलिए आप सबको एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद देना चाहता हूं।